हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धि, इंटेलिजेंस का अर्थ, उसकी विशेषताएं, थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटी होगी। अगर हम सीटेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो बुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है, जो भी डाउट है, वो ये वीडियो आपके सभी क्लियर कर देगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन आदि करने की जो क्षमता प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। यानी व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, मानसिक योग्यता है। इससे व्यक्ति जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां, उनमें समायोजन करता है, समस्याओं का समाधान करता है, तर्क वितर्क ढूंढता है, चिंतन मनन करता है। ये सब कार्य किसके द्वारा पूर्ण होंगे? बुद्धि के द्वारा होंगे, क्योंकि वो उसकी मानसिक योग्यता है। इसका प्रयोग करके ये जो समस्याएं मनुष्य के पास आती हैं, इनका वो निराकरण ढूंढ लेता है। बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग वो गार्टन ने 1885 ईस्वी में किया था। सर्वप्रथम केटल ने 1890 ईस्वी में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक एक पुस्तक बुद्धि से संबंधित प्रकाशित की थी। कब? 1890 ईस्वी में। और गार्टन महोदय ने बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 ईस्वी में किया था। बुद्धि शब्द है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस शब्द से बना है और लैटिन भाषा में जो इंटेलिजेंस शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लेग्री। बुद्धि सामान्य शब्द है जिसका अर्थ होता है गगन। सीखने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन को बुद्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे अंदर सीखने की क्षमता या हम अमूर्त चिंतन करते हैं वो बुद्धि का ही रूप है। किसी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, समस्याओं को ढूंढते हैं तो उसके लिए हम विचारों में डूब जाते हैं, तो वो क्या है? बुद्धि है। जो व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन करेगा उसे उन उपलब्धियों के कारण बुद्धिमानों की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अमूर्त चिंतन जब व्यक्ति करने लग जाता है तो वो अमूर्त चिंतन करके अनेक वस्तुओं के बारे में खोजने लग जाता है, जांचने लग जाता है, छिंदानवरेशी बन जाता है, तो वह उसकी अमूर्त चिंतन क्षमता होती है और वह बुद्धिमानों की श्रेणी में आ जाता है। मानसिक योग्यता को उपयोग करने लग जाता है तो वह बुद्धिमानों की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वह अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि बुद्धि की परिभाषा किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या दी है, जो हमारी बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा है बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। यानी हमारे जीवन में जो पूर्व अनुभव हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं तो बुद्धि के माध्यम से वो हमारे दिमाग में, हमारी मानसिक योग्यता में स्टोर हो सकते हैं और हम उनका उपयोग हमारे आगे भावी जीवन में, आगे आने वाले जीवन में कर सकते हैं। बंकिंघम महोदय ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसी भी कार्य को हम सीखते हैं तो वो योग्यता है बुद्धि। ये बंकिंघम महोदय ने एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दी है बुद्धि के संबंध में। टर्मन महोदय के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है। अमूर्त विचारों की जब बात आएगी तो यह किसने परिभाषा दी? टर्मन महोदय ने। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता ही बुद्धि है। ये महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संदर्भ में दी है। इसी प्रकार गाल्टन महोदय ने कहा है कि बुद्धि विभेद करने की और चयन की, यानी विभेद और चयन की जब बात आएगी तो ये किसने कहा? गाल्टन महोदय ने कहा। इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। हमें जन्मजात शक्ति के रूप में ये मिलती है। यह वंश क्रम के अनुसार हमें प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन कर लेता है। यह बुद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है।
बुद्धि अतीत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यानी अतीत के जो अनुभव हैं हम उनको अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग में लाते हैं वो बुद्धि के द्वारा ही संभव है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता माना जाता है। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना जाता है, अर्थात बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी हम सोच कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। ये सब क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं? बुद्धि के द्वारा संपन्न होती हैं। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का सार है। जो हमें उपलब्धियां मिलती हैं वो किसके द्वारा मिलती हैं? बुद्धि के द्वारा ही मिलती हैं, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में सोच विचार करके, तर्क वितर्क करके, समस्याओं का समाधान करके, कठिनाइयों का समाधान ढूंढ करके जो योग्यताओं को प्राप्त करते हैं, जो योग्यताओं का हमारे पास समूह होता है, वो किसके द्वारा पॉसिबल है? बुद्धि के द्वारा ही पॉसिबल है। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ यानी सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। जो हमारा ज्ञान है उसको हम आने वाली जो परिस्थिति है उसमें उपयोग भी कर सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लिंग भेद में लड़का या लड़की है तो बुद्धि में भी अंतर हमें दिखाई देगा। नहीं, बुद्धि में लिंग भेद के कारण अंतर दिखाई नहीं देता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल घंटी को भी आप जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुद्धि की विशेषताओं के बाद में अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 जो प्रकार बताए हैं उन पर। दोस्तों यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये वीडियो आपको ये सब कुछ दे जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय दे दो, वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी आपकी झोली में होगी जो वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए। पहली है सामाजिक बुद्धि। व्यक्तियों को समझने और उनके साथ परस्पर व्यवहार करने की क्षमता किसमें होगी? सामाजिक बुद्धि का जो प्रकार है उनमें। देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन है व्यक्तियों को समझने। समाज में रहकर व्यक्ति क्या है? एक दूसरे को समझता है और उससे एक संबंध स्थापित करता है, व्यवहार स्थापित करता है, और उस परस्पर व्यवहार को जो जानने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, वो सामाजिक बुद्धि वाले लोगों में होती है। वह बुद्धि जिसके सहारे व्यक्ति अन्यों को समझता है, समाज में रहेगा, अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करेगा, उनके बारे में जानेगा, व्यवहार कुशलता दिखाता है, सामाजिक संबंध उसके उसी अनुसार हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, वो उसी के अनुसार हो जाते हैं, समायोजित भी हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर अच्छे संबंध करेगा तो उसके व्यवहार भी समायोजित हो जाते हैं। ये किन में पाई जाती है सामाजिक बुद्धि? नेता होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, व्यवसायी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं, नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ, ये सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनका संपर्क एक दूसरे से होता है, मानव मानव से होता है, इसलिए इन्हें सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में घोष व गंगोपाध्याय ने इस मापनिक का निर्माण किया था। कौन सी? सामाजिक बुद्धि मापनिका। नेक्स्ट है मूर्त, गामक, स्थूल, यांत्रिक बुद्धि। इसके अनेक नाम हैं, जिसे मूर्त भी कह सकते हैं हम, गामक भी कह सकते हैं, स्थूल और यांत्रिक बुद्धि भी इसे कहा जाता है। कौन सी को? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। वस्तुओं, यंत्रों तथा औजारों के साथ व्यवहार करने की क्षमता, क्योंकि यांत्रिक बुद्धि है इसलिए यंत्रों औजारों का प्रयोग इस बुद्धि में होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इस बुद्धि का संबंध यंत्र या मशीनों, हस्तकला में निपुणता, यंत्रों और मशीनों के साथ में क्या होगा? हस्तकला में निपुणता होगी, इसलिए इसे यांत्रिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि के साथ में मूर्त बुद्धि को क्या कहा जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाएगा। ये किन लोगों में होती है? इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, औद्योगिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें मूर्त यांत्रिक बुद्धि होती है, क्योंकि ये इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक होते हैं, ये यंत्रों का प्रयोग करते हैं, औजारों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये मूर्त यांत्रिक बुद्धि की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमूर्त सैद्धांतिक सूक्ष्म बुद्धि। संकेतों, प्रतिबिंबों एवं शाब्दिक सामग्रियों से संबंध रखने की जो योग्यता होती है
वो अमूर्त बुद्धि यानी सूक्ष्म बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि वाले लोगों में होती है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। कौन सी बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होगा? अमूर्त बुद्धि का। मूर्त बुद्धि का नहीं होगा दोस्तों, अमूर्त बुद्धि का होगा, सूक्ष्म बुद्धि का होगा। किससे? पुस्तकीय ज्ञान से। याद कर लेना दोस्तों, रट लेना इस चीज को। इस बुद्धि में प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता मिल जाती है। जैसे लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणित, पेंटर, वैज्ञानिक, चित्रकार, साहित्यकार, वकील, ये सब हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? ये पुस्तकीय ज्ञान का यानी पुस्तक का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि के अंतर्गत रखे जाते हैं। कौन? लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, गणित, पेंटर, वैज्ञानिक, चित्रकार, साहित्यकार, वकील, ये सब। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमें पता चल सके हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो कितनी पसंद आई। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप बेल घंटी को ज़रूर दबाइए।